कालू, क्या सोच रहे हो? रानो, जब तुम्हारे बच्चे आएंगे और बड़े होंगे और तुमसे पूछेंगे कि माँ, वो काला कौवा कौन है, तो तुम क्या कहोगी? सच कहूंगी, यही कि वो कालू है जो अकेला था, जिसका कोई नहीं था, पर जिसने हमारे घर को अपना घर माना, जिसने बिन मांगे मदद की, जो हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार? हाँ कालू, परिवार, खून से नहीं, दिल से। कालू कुछ नहीं बोला, पर उस रात पहली बार वो गहरी नींद सोया। 3 हफ्ते बाद एक सुबह घोंसले से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। तक तक तक। कालू कालू, जल्दी आओ, अंडे फूट रहे हैं। दोनों घोंसले के पास बैठ गए, सांस रोककर। टक टक, और फिर ची ची। मेरा बच्चा, मेरा पहला बच्चा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीनों बाहर आ गए, छोटे, मुलायम, कांपते हुए। रानो, ये तो बहुत प्यारे हैं। हाँ, और ये तुम्हारे भी हैं। रानो ने तीनों के नाम रखे। पहला कुकू, अपने पति की याद में। दूसरा शांत बच्चा मुन्नू, और तीसरी चंचल बच्ची गुड़िया। कुकू, मुन्नू, गुड़िया, तुम तीनों मेरी दुनिया हो, और आज से तुम्हारे साथ है माँ और कालू चाचा। जी, कालू चाचा? हाँ बेटा, कालू चाचा। वो दिन कालू को जिंदगी भर याद रहा। पहली बार किसी ने उसे चाचा कहा था। पहली बार वो किसी के परिवार का हिस्सा था। अब घोंसले में रौनक आ गई। रानो और कालू ने आपस में काम बांट लिया। मैं दाना लाऊंगी, तुम बच्चों के पास रहो। ठीक है। पर बच्चों के साथ रहना इतना आसान नहीं था। चाचा चाचा, उड़ो ना, मुझे उड़ना सिखाओ। अभी नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो। नहीं, मैं बड़ी हूँ, चाचा बेकार है। ये बच्ची मुझे पागल कर देगी। एक दिन बड़ा बेटा कुकू कालू के पास आया। चाचा, आप हमारे असली परिवार में नहीं हो ना? आप कौवे हो, हम चिड़िया हैं। कुकू बेटा, असली और नकली परिवार ये खून से नहीं होता। जो रात को तुम्हारे पास हो, जो तुम्हारे लिए भूखा रहे, जो तुम्हें ठंड से बचाए, जो तुम्हारी माँ की मदद करे बिना कुछ मांगे, वही परिवार है। मैं तुम्हारे खून का नहीं हूँ कुकू, पर मैं तुम्हारे दिल का हूँ। अगर ये काफी नहीं है तो बताओ। काफी है चाचा। एक दिन बड़ी मुसीबत आई। गुड़िया, जो हमेशा शैतानियां करती थी, उड़ने की कोशिश में घोंसले से बहुत दूर चली गई। उसके छोटे पंख थक गए और वो नीचे जंगल के घने हिस्से में गिर गई। रानो को पता चला तो उसकी सांस उखड़ गई।